बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। किसके दरमियान है जी? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसा कि फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, और रेयर केसेस में जो है वो क्लोरीन है। ठीक है। और दूसरा जो है ये पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, यानी कि पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसे हम क्या कह देते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे पहले वाटर में डिस्कस करते हैं। पहली बात, ऑक्सीजन एटम जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन के मुकाबले में। दूसरा, हाइड्रोजन पर सफिशिएंट पार जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तीसरी बात, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। एक और बात जो है वो ये है कि ऑक्सीजन के पास जो है ना ये लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होते हैं। ठीक है। अब ये जो लोन पेयर होते हैं ना, इन्हीं की वजह से जो है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब इसके साथ ना लिखा हुआ है लूज बॉन्ड। बेसिकली वाटर में होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक होगा। क्यों? क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इंट्रा मालिकुलर फोर्स है, जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, जबकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक इंटरमालिक्यूलर फोर्स है। ठीक है। तो फिर जो है हाइड्रोजन के ऊपर सफिशिएंट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन का ये लॉन पेयर जो होते हैं यहाँ पर, ये लॉन पेयर जो है इस पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन को अपनी जानब अट्रैक्ट करते हैं। लिहाजा इनके दरमियान यहाँ पर आप देखें तो ये डॉटेड लाइन में जो शो की हुई है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप जो है ना जिग जैग मैनर में हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में देखेंगे कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो यहाँ पे देखें हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके दरमियान। ठीक है। और ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तीसरी एग्जांपल जो है वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, जो भी मैंने बात की थी कि रेयर केसेस में क्लोरीन। यहाँ पे क्लोरीन डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं, क्योंकि क्लोरीन कार्बन के मुकाबले में जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींच लेगी। इस कार्बन पर भी जो है वो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होगी, लिहाजा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसीडर की जाएगी। इसी तरह से जो है वो आप अमोनिया में देख लें। अब यहाँ पे अमोनिया में जो है वो नाइट्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और यूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। अब प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे सबसे पहली है थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं? हाइड्रोजन जो कंपाउंड बनाती है पीरियोडिक टेबल में दूसरे एलिमेंट के साथ, उनको हम कहते हैं हाइड्राइड। अब यहाँ पे हम टोटल चार जो है वो ग्रुप लेंगे। ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, कार्बन की जो होती है वो 2.5 है, नाइट्रोजन की 3.0 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, समटाइम ये 3.45 लिखा जाता है, उसको राउंड अप करके किया गया, और फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है 4 होती है। ठीक है। अब आप इनका कंपैरिजन करें तो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान 0.4 का डिफरेंस है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान 0.9 का डिफरेंस। कैसे निकालना है? ये 2.5 से 2.1 माइनस करते जाना। इसी तरीके से 3.0 से 2.1 माइनस करना है, 3.5 से जो है वो 2.1 माइनस करना है, और फ्लोरीन में 4.0 से जो है वो आपने 2.1 माइनस कर देना। तो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं कि HF में जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया। अगर हम इनको ग्राफ की मदद से समझे तो आसानी होगी। सबसे पहले हम जो है ना वो वाटर वाली लाइन ले लेते हैं, ये ग्रीन वाली। ठीक है। अब ये देखें ये इस कैटेगरी में आएगा 3.1। अब यहाँ पर जो है वाटर, यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट शो हो रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी वजह यह है कि पानी का एक मालिक्यूल, जो भी मैंने पीछे शो किया, आप डायग्राम को देखना कि वो 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। यानी कि एक पानी का मालिक्यूल ऑक्सीजन जो है वो उसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे ये फोर्सेस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जबकि H2S की बात करें, H2SC की बात करें या H2TE की बात करें, ये सारे गैसेज है, जबकि पानी लिक्विड है। उसकी वजह यही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर में, इन सब के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती। लिहाजा सबसे ज़्यादा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी हाई इसकी होगी। बॉइलिंग पॉइंट एक थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है।
दूसरे नंबर पे हैलोजन ग्रुप देख लेते हैं हम, ठीक है। अब फ्लोरीन में देखें तो एच एफ जो है वो इसका जो है वो ये वाला, ये तकरीबन 19 पॉइंट जो है ना वो समथिंग होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब एच एफ का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर के मुकाबले में कम इस वजह से है कि वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मालिक्यूल बनाता है, जबकि एच एफ जो है वो 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मालिक्यूल बनाता है। लेकिन आगे देखिए आप एच सी एल, एच बी आर, ठीक है, ये वाले सारे, तो ये वाले इसके मुकाबले में जो है वो क्या है, वो गैसेज है, ठीक है, क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं होती। एचसीएल में सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्सेज होती है। तीसरा हम NH3 की बात कर लेते हैं, ठीक है। NH3 का -33 जो है ना डिग्री सेंटीग्रेड होता है बॉइलिंग पॉइंट, जबकि बाकियों का आप देखें तो यहाँ पे सिर्फ SbH3 का, उसकी वजह है कि Sb का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो डिस्पर्शन ज़्यादा शो कर देता है, इस वजह से जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा मेल्टिंग पॉइंट अप हो जाता है। अदरवाइज इन तीनों ग्रुप्स में अगर हम देखें तो इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से अपने रेलिवेंट ग्रुप में एज जनरल जो है इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। चौथे नंबर पे ये CH4 देख ले, ठीक है, क्योंकि ये छोटा मॉलिक्यूल है CH4, लिहाजा इसमें जो है ना लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होनी है, ये नॉन पोलर है, लिहाजा इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है। SI सिलिकॉन का जो है वो ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि उसका साइज़ बड़ा होता है, साइज़ बड़े होने से पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और लंदन फोर्सेज ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो हम कह सकते हैं CH4 मिथेन है और SiH4 को जो है वो सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड भी कह सकते हैं या सिलेन भी कहते हैं, यानी कि SILANE, सिलेन, जैसे मिथेन है इसी तरह से ये सिलेन है। तो सिलेन का जो है वो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा और इसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है स्ट्रॉन्गर होती है। अब ये वाले कुछ जो है ना ग्राफ बनाए गए कि अगर हम देखें कि ऐसे बॉइलिंग पॉइंट जब वो डिक्रीज हो रहे हैं H2S के बाद, तो H2O का ये वाला आना चाहिए था। अगर H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ये डिक्रीज होना था। इसी तरीके से HF का भी डिक्रीज होना था और NH3 का भी डिक्रीज होना था। तो ये डॉटेड लाइन है, आप अगर जो है ना लिख कर एक्सप्लेन करना चाहे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये वाला ग्राफ आप ऊपर ही ले ले तो इससे आपके सवाल मुकम्मल हो जाएंगे। सॉलिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल। अब सब्सटेंस जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ बना सकते हैं वही पानी के अंदर सॉल्युबल होंगे, ठीक है। जैसा कि आप अल्कोहल की बात कर ले, अल्कोहल में OH ग्रुप मौजूद है, यहाँ पे HO है और ये वाला हाइड्रोजन जो है वाटर का, इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लिहाजा अल्कोहल जो है वो एट ऑल पोर्शन, जितना भी पोर्शन ले ले, जितनी मर्जी अल्कोहल ले ले, 1 ग्राम ले ले, 1 सेंटीमीटर ले ले, 2 सेंटीमीटर ले ले, पानी जो है वो कह ले 0.5 सेंटीमीटर तक ले ले, इन दोनों को जब भी आप आपस में मिलाएंगे इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही आपस में सॉल्युबल हो जाएंगे। इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जो जैसा कि एसिटिक एसिड या फॉर्मिक एसिड है, ये R की जगह पे जो है ना चेंज करते होते नाम आते हैं। ये लोअर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, सिर्फ और सिर्फ वो वाटर सॉल्युबल है, हायर नहीं होते, ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जबकि हायर वाले जो है वो नॉन पोलर हो जाते हैं और वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते। इसी तरीके से हाइड्रोकार्बन हो गए, ठीक है, ऑयल हो गए, ग्रीसेस हो गए, ये सारे के सारे पानी में सॉल्युबल है नहीं होते क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, ये नॉन पोलर होते हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ आइस को डिस्कस करते हैं। देखिए, जब आप लिक्विड वाटर लेते हैं तो इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये रैंडम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जैसे जैसे आप कूल करते जाते हैं और हमें पता है कि जो लिक्विड होते हैं इनमें मॉलिक्यूल जो है वो इरेगुलर तरीके से जुड़े होते हैं, जबकि जब सॉलिड की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल वहाँ पे वेल एंड गुड अरेंजमेंट के साथ मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर जो वाटर की अरेंजमेंट लिक्विड फॉर्म में आप देखें रैंडम है, लेकिन जैसे ही आप इसको फ्रीज करते हैं तो यहाँ पे एक रेगुलर अरेंजमेंट आ जाती है और इनके दरमियान, यहाँ पे वाटर के दरमियान इस तरीके से ना एम्प्टी स्पेसिस जो है वो क्रिएट हो जाती है। आपने वैसे भी आइस को फ्रीज किया होगा घर में, जब आप किसी बर्तन में देखते हो तो आप देखते हैं कि सेंटर से वो थोड़ा ऊपर होता है। उसकी वजह ये होती है कि एम्प्टी स्पेसिस जो स्ट्रक्चर ऑफ आइस में बनती है तकरीबन जो है वो आप क्या लेकिन 9% जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम होता है। मतलब अगर आपने 100 सेंटीमीटर वाटर रखा है ना तो आइस आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 109 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो 9% जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, इस वजह से एम्प्टी स्पेसिस बन जाती है। यही बात अगर हम देखें तो लेक्स एंड पॉन्ड्स में जब हम देखें तो ऊपर वाले सरफेस जो है वो इस तरीके से जब फ्रीज हो जाती है, अब ये जो कूल ब्रीज या कूल ब्लो जो है वो हवाएं चल रही है वो ऊपर वाली सतह के साथ टकराती हैं, ठीक है। लेकिन जब एक मरतबा ऊपर आइस बन गई है
आइस एक इंसुलेटर है, ना ये हीट को ट्रांसफ़र होने देती है, मतलब ना बाहर से अंदर और ना अंदर से बाहर। तो नीचे जो ये फिशेज़ और प्लांट होते हैं ना, ये सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? ये वाला जो टेम्परेचर है ये थोड़ा-सा गर्म होता है, लेकिन ऊपर वाला मौसम ठंडा होने की वजह से एक मर्तबा जब आइस बन जाती है, ऊपर से जैसे ही ठंडी हवा इस सरफेस पे पड़ती है तो क्या होगा? ये आइस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं करेगी कि यहाँ से जो इसको कूलिंग मिल रही है बाहर वाले एनवायरनमेंट से वो नीचे ट्रांसफ़र कर देगी, नहीं, क्योंकि आइस एक इंसुलेटर है, ठीक है? इसलिए फिशेज एंड प्लांट जो है वो इसको आप ब्लैंकेट कह लें, जैसे एक ब्लैंकेट होता है वैसे स्ट्रक्चर है। ब्लैंकेट ऑफ आइस के नीचे जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट, सबसे पहली बात जो है ये कि ये जो सोप और डिटर्जेंट होते हैं इसके दो हिस्से होते हैं। एक है इनमें पोलर हेड होता है जो वाटर सॉल्युबल होता है जिसकी झाग बनती है, और दूसरा जो है नॉन पोलर होते हैं, टेल होते हैं वो, ठीक है, वो अल्काइल या बेंजाइल ग्रुप होते हैं। आप सरफ वगैरह को जब पानी में मिक्स करते हैं तो आप देखते हैं झाग भी बन जाती है और कुछ पार्टिकल ऐसे बच जाते हैं जो पानी में सॉल्व नहीं होते, ठीक है। अब जो पानी में सॉल्व नहीं हुए ये वैसे आप देखें कि सोप के मालिक्यूल या डिटर्जेंट के मालिक्यूल इस तरीके से हैं, ठीक है, सोडियम वगैरह जो होते हैं ये पानी के साथ मिलकर झाग बनाते हैं। अब कोई ऐसा जो है वो आपने कपड़ा या कोई ऐसा मटेरियल जिसके ऊपर जो है ना ऑयल और ग्रीसेस वगैरह के दाग लगे हैं, जब आप डिटर्जेंट्स उनमें ऐड करते हैं तो डिटर्जेंट इस तरह से इनकी जो टेल होती है वो उस ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल के जानब अट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये नॉन पोलर होते हैं और ऑयल और ग्रीस क्या है, ये भी नॉन पोलर, और इस तरीके से क्लींजिंग एक्शन जो है वो सोप एंड डिटर्जेंट का इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन बायोलॉजिकल कंपाउंड एंड फूड मटेरियल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन। अब प्रोटीन जो आपको पता है हमारे हेयर नेल वगैरह में जो है ना स्किन वगैरह में पाई जाती है, तो प्रोटीन में जो बेसिक जो यूनिट होता है वो होता है अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड जो है इस तरीके से स्पाइरल लिंक होती है इनके, एक ग्रुप का जो है वो CO और दूसरे का NH, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये वाला स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन का इस तरीके से होता है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन DNA में देखें अगर हम, तो DNA आपको पता है डबल हेलिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। इसकी दो बेसिस जो है वो एडेनिन और थायानिन, इनके दरमियान जो है वो यहाँ पे आप देखें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है, ठीक है। जबकि साइटोसिन और गावानिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर मौजूद होती है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही इसके रिस्पॉन्सिबल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना इस तरीके से स्पाइरल बना हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो है ना ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन पेंट एंड डाइज, अब देखिए पेंट वगैरह जो होते हैं जो हम दीवारों पे लगाते हैं वो भी दीवारों के साथ चिपके रहते हैं, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ठीक है। ये डाइज, ये जो कपड़ों को रंग किया जाता है, या आप ये जो बाजार से जो है ना ये कपड़ा वगैरह वैसे रंग करवाने भी करवाते हैं, ये सारे का सारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बेस होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन क्लॉथ, क्लॉथ की बात कर ले, देखिए ये स्मूथ और सरफेस जो होती है जब आप प्रेस करते हैं तो ये जो कपड़े जो हैं वो आपको शाइनी लुक देते हैं, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही वजह से होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनको इस फेज में जो है वो रखे हुए होते हैं कि मालिक्यूल्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, लिहाजा ये इस फेज में रहेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन फूड, अब फूड की बात कर ले, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर ले, प्रोटीन हम जो खाते हैं, लिपिड्स खाते हैं, उन तमाम के तमाम में C और O बॉन्ड मौजूद होता है, ऑक्सीजन मौजूद होता है, हाइड्रोजन मौजूद होता है, जैसे कि सक्रोज है। तो इनके मालिक्यूल्स के दरमियान ये वाला जो OH ग्रुप है ये पानी में हल हो जाते हैं, सक्रोज जो है ना शुगर को कहते हैं, तो डिजॉल्व इसीलिए होते हैं क्योंकि इनके दरमियान भी जो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है मौजूद होती है। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला आपके और मेरे इल्म में इजाफा फरमाए।